हेलो, मैं हूं हरप्रीत। आज हम बात करेंगे कुछ ब्रेन एक्टिविटीज़ के बारे में। आज मैं बात करूंगी स्पेशली राइट ब्रेन एक्टिविटीज़ के बारे में। राइट ब्रेन एक्टिविटीज़ क्यों इंपॉर्टेंट है, किस एज में करवानी चाहिए और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो बच्चों के लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं, आज इसी बारे में मेरा वीडियो है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और ताकि आप समझ पाएँ कि राइट ब्रेन को स्टिमुलेट करना क्यों ज़रूरी है और वो कौन से इम्पॉर्टेंट ईयर्स होते हैं जिस पर हमें स्पेशली इन चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत होती है। सबसे पहले राइट ब्रेन क्या है। हमारे दो ब्रेन के जो दो हेमिस्फीयर होते हैं, एक लेफ़्ट और एक राइट। हम कहते हैं कि बच्चा बोलता नहीं है सही से, या बच्चे को उतनी समझ नहीं है, बच्चे का IQ कम है। ये सब जो चीज़ें हैं वो हमारा लेफ़्ट ब्रेन इन्हें कंट्रोल करता है और हमारे लेफ़्ट ब्रेन को स्टिमुलेट करने का काम करता है हमारा राइट ब्रेन। इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम बच्चों को राइट ब्रेन स्टिमुलेशन दें, जिसका असर बच्चों के लेफ़्ट ब्रेन को मिलता है कि बच्चों में ये स्किल्स, स्पेशली बच्चों की लैंग्वेज डिलेड है, बच्चा सही से बोल नहीं पा रहा है, या फिर बच्चे में रीजनिंग कम है। हम कहते हैं कि बच्चा कुछ एक चीज़ें बोलता है, रीजनिंग नहीं कर पाता, थिंकिंग स्किल्स बच्चे में डेवलप नहीं हुए हैं, या फिर मैं कहूँ कि बच्चे का IQ कम है, उसको इतनी समझ नहीं है चीज़ों की, वो इतनी जल्दी चीज़ों को सोच नहीं पाता, समझ नहीं पाता है। ये सब चीज़ें जो हैं हमारी, या मैथ स्किल्स की बात करूँ या फिर रिटर्न की ही बात करूँ, लिखना है बच्चे को, लिखना है, बोलना है, कोई भी काम जो है हमारा जो लेफ़्ट ब्रेन पर जो हमारे डिपेंड है, जिसे हमारा लेफ़्ट ब्रेन कंट्रोल करता है, अगर उसे प्रॉपर स्टिमुलेशन नहीं मिलता है तो बच्चों में इन स्किल्स में उनका असर दिखता है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम बच्चों के राइट ब्रेन पर स्टार्टिंग से ही वर्क करें। एक्टिविटीज़ हमें बच्चों के साथ कब स्टार्ट करनी चाहिए और कब से कब तक ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं। वैसे तो इनकी कोई एक एज नहीं है कि बच्चे को हम इतने टाइम के बाद नहीं करवा सकते हैं। आप बच्चों को कभी भी एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं, स्पेशली अगर आपका बच्चा उन कॉन्सेप्ट्स को नहीं जानता है जो कि उसकी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं। आज उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करूंगी और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ शेयर करूंगी जिससे आप घर पर ही बच्चों के राइट ब्रेन को स्टिमुलेट कर सकते हैं। जो फर्स्ट जो चीज़ होती है कि बच्चे को कब से हमें स्टार्ट करना चाहिए। एक्टिविटीज़ हैं ये आप बच्चों को 2 से 7 साल की एज के बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं, क्योंकि इस एज में बच्चों का ब्रेन बहुत तेज़ ग्रो करता है, बहुत तेज़ डेवलप होता है। और अगर उस टाइम पर बच्चों को हम राइट स्टिमुलेशन देते हैं तो बच्चों की इन स्किल्स को इम्प्रूव किया जा सकता है। और बच्चों में जो आगे चलकर स्पीच लैंग्वेज को लेकर डिफ़िकल्टीज़ हैं, रिटर्न को लेकर डिफ़िकल्टी है, मैथ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते हैं, IQ बच्चे का कम है, ये सब चीज़ों को आप ईजिली हैंडल कर सकते हैं जल्दी। और जितनी जल्दी हो सके हमें बच्चों के साथ ये एक्टिविटीज़ घर पर स्टार्ट करनी चाहिए। चाहे आपका बच्चा न्यूरोटिपिकल भी है या फिर उसके कुछ आपको लगता है कोई माइलस्टोन्स उसके डिलेड हैं, तो ये एक्टिविटीज़ उनके साथ ज़रूर कीजिए। पहले मैं बात करना चाहूँगी कि कुछ बच्चे मैचिंग, हम कहते हैं कि मैचिंग और सॉर्टिंग बच्चों को सिखाना क्यों ज़रूरी है। बच्चों को मैचिंग सॉर्टिंग सिखाना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम बच्चों के विजुअल स्किल्स पर काम कर सकें, उसकी समझ पर, जिसे हम प्रोसेसिंग कहते हैं कि ब्रेन प्रोसेस करना शुरू करता है। और इसमें विजुअल चीज़ों को ऐड करना, फ्लैश कार्ड्स को ऐड करना, विजुअल जितना मैक्सिमम आप विजुअल को यूज़ करते हैं इस स्टेज पर, स्पेशली जब आपका बच्चा 2 साल का है, तो बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। और अगर आपका बच्चा ASD है तो ये जो विजुअल्स हैं आपको आगे भी हेल्प करते हैं। नॉर्मल सी बात है कि हम बच्चों को कलर सिखाते हैं, हम बच्चों को शेप सिखाते हैं, लेकिन जब कई बार बच्चे शेप्स को कर लेते हैं, सॉर्टिंग कर लेते हैं शेप्स की या फिर कलर्स की सॉर्टिंग कर लेते हैं, लेकिन जब दोनों को इकट्ठे प्रोसेस करने की बात आती है तब बच्चों के लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि उसके लिए बच्चों को बहुत रीजनिंग चाहिए, उन्हें दोनों एस्पेक्ट्स को सोचना है, दोनों कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रख कर प्रोसेस करके उसे विजुअली उस चीज़ को करना है। मैंने एक एक्टिविटी शेयर की थी अपनी मैगजीन में इसी के रिगार्डिंग ही, ताकि आप घर पर ही बच्चों के इन स्किल्स पर काम कर सकें। और मैं अक्सर मैगजीन में ऐसी एक्टिविटीज़ शेयर करती रहती हूँ जो कि बच्चों के ब्रेन को आपको हेल्प करेगी घर पर ही डेवलप करने में। अब मेरे पास कुछ बच्चे आते हैं, वो कलर की सॉर्टिंग कर लेते हैं, शेप की सॉर्टिंग कर लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि बच्चे या तो कलर के ऊपर फोकस करते हैं, अगर मैंने उन्हें रेड दिया तो वो रेड को यहाँ वो बिना देखे रखते हैं। क्योंकि कुछ बच्चे जो असेसमेंट के लिए आते हैं मेरे पास, चाहे वो ADHD बच्चा भी आपका, तब भी अक्सर मिस्टेक करते हैं। बच्चे या तो शेप को या फिर कलर को ही ध्यान में रखते हैं, दोनों चीज़ों को ध्यान में नहीं रख पाते हैं, और अक्सर यहाँ पर ये चीज़ें, ये मिस्टेक वो अक्सर करते हैं। या फिर बच्चा शेप को समझेगा और कलर को वो
नहीं समझेगा है, तो आप इसे ज़रूर बच्चों को करवाइए। इससे आपके बच्चों को बहुत फ़ायदा होगा, उनके IQ लेवल में आप इम्प्रूवमेंट देखेंगे। इसके साथ ही मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि कई बार हम बच्चों को कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी करवा सकते हैं जो कि घर पर खेल खेल में आप बच्चों को प्ले के टाइम पर, स्पेशली जब आपका बच्चा आपके साथ में है, वो आपको देखता है, इसी बहाने आप बच्चे के ब्रेन पे भी काम कर रहे हैं। कुछ ऐसी कप एक्टिविटीज़, सिंपल कप्स के साथ आप एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। एक्टिविटी है ये छोटे बच्चों के लिए है। इसमें मैंने ये सिंपली एक बियर को हाइड किया इस तरह से। आपका बच्चा 2 साल का है, उसके साथ ये गेम खेलिए और बच्चा बहुत इंजॉय करेगा इस चीज़ को। आपने बोलना है कि देखो ये टॉय है, हमने इसको छुपा दिया है और कहाँ है टॉय। पहले आप उसे बिल्कुल इस तरह से हिलाएंगे नहीं और बच्चा उसे देखकर बताएगा कि ये देखो टॉय। और फिर आप उसे शफल कीजिए और फिर उसे पूछिए कि टॉय कहाँ है। बच्चा उसे ढूंढेगा। ये एक चीज़, छुपी हुई चीज़ को ढूंढ रहा है, उससे भी बच्चे में कॉग्निशन, उसमें अवेयरनेस आती है। इसी वजह से हम बच्चों को कहते हैं कि हाइड एंड सीक प्ले करना बच्चों के लिए बहुत अच्छी एक्टिविटी है, क्योंकि इससे माइंड अवेयरनेस आती है बच्चों में। हम चाहे कप्स को ज़्यादा कर सकते हैं। बच्चे इमेजिन करना शुरू करते हैं कि कहाँ पर हो सकता है वो टॉय, कहाँ पर है, अगर यहाँ नहीं है तो इसमें होगा। नेक्स्ट एक्टिविटी जो है वो रीजनिंग पर बेस्ड है मेरी। जैसे फर्स्ट के नीचे मैं बच्चे के सामने रख रही हूँ कि ये वाइट हमने इसके नीचे रख दिया है। आप चाहे ग्लासेस को नंबर भी दे सकते हैं। इसके नीचे मैंने ग्रीन रख दिया है, इसके नीचे मैंने पर्पल रखा है, इसके नीचे मैंने रेड रखा है। अब ये बताओ वाइट कहाँ पर रखा था। तो बच्चे को याद करके बताना है कि वाइट कहाँ पर। आप चाहें तो 4 की जगह 3 ग्लासेस कर सकते हैं कि ये वाइट है। अच्छा, रेड कहाँ पे रखा था। तो बच्चा कई बार ध्यान नहीं देते हैं जो बच्चे स्पेशली, तो वो समझ नहीं पाएंगे, वो ढूंढेगा कि रेड कहाँ पर है। रेड हमने यहाँ रखा था। तो ये चीज़ जो है बच्चों को उनमें जो रीजनिंग, उनकी थिंकिंग को बढ़ाती है, उन्हें ध्यान देने की एबिलिटी को बढ़ाती है कि आपने कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। विजुअल मेमोरी जिसे हम कहते हैं, वो एक स्किल आप बच्चों में डेवलप कर रहे हैं। नेक्स्ट चीज़ है कि बच्चा जब बहुत छोटा है तो मैचिंग एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। बच्चों को मैचिंग सिखाते हैं। बच्चे चीज़ों को, कलर्स को आइडेंटिफाई करके एकदम से वो मैचिंग करना भी शुरू कर देते हैं। कुछ बच्चों के लिए मुश्किल होता है, लेकिन कुछ बच्चे बहुत ईजिली कर पाते हैं। और अगर आपका बच्चा ये चीज़ें कर लेता है, मैं बात करूँगी अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी के बारे में, जिसमें बच्चे पैटर्न्स को पहचानना शुरू करते हैं। पैटर्न्स, शेप्स और कलर्स के बाद का स्टेप होता है कि बच्चों को पैटर्न की कितनी समझ है। इसके रिगार्डिंग भी एक वर्कशीट मैंने अप्रैल की अपने मैगजीन में शेयर की थी। अगर आपके बच्चे को पैटर्न की समझ आनी शुरू हो जाती है तो इसका मतलब है कि बच्चे की आप ब्रेन की प्रोसेसिंग पर काम कर रहे हैं। लेकिन हम स्टार्टिंग करेंगे बिल्कुल सिंपल एक्टिविटी के साथ में। ब्लैक एंड वाइट है, पिक्चर है जिसको बच्चे को लगाना है इस तरह से। बच्चा पीसेस को समझ पाए, डिज़ाइन को देखकर, पैटर्न को देखकर बच्चा समझ रहा है कि ये कौन सा फ्रूट है, इस तरह से। और अगर आपका बच्चा नहीं कर पा रहा है तो आप उसे इन चीज़ें ये सिखाएंगे। बच्चा बड़ा है और उसका लेवल अच्छा है तो ये विजुअल प्रोसेसिंग के लिए बहुत अच्छी वर्कशीट है जो मेरी मैगजीन में थी अप्रैल की। इसमें मैंने हेडिंग दिया था मैच द शेप्स। शेप्स इसलिए दिया था, हालांकि ये पैटर्न पर बेस्ड है मेरी, लेकिन शेप्स छोटे बच्चों के लिए कि ट्राइंगल को ट्राइंगल के साथ मैच करना है। जिस बच्चे का लेवल अभी कम है तो आप उस हिसाब से बच्चे को एक्टिविटी दीजिए कि वो शेप्स को ही मैच करना है उसे। इसके अलावा अगर आपका बच्चा पैटर्न्स को समझता है, जो पहले मैंने एक्टिविटी बताई है, अगर वो कर लेता है तो आप इस तरह से इंट्रोड्यूस करेंगे कि ये बताओ ये कहाँ पर है, और बच्चा पॉइंट करके उस पैटर्न को ढूंढे। ये साथ बच्चों के ब्रेन को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चे आगे सही से उनका ब्रेन डेवलप हो सके और वो सही से चीज़ों को सीख पाएँ। नेक्स्ट वन एक्टिविटी है मेरी जिसमें कि बच्चे को ये एनिमल है, 4 एनिमल, डिफरेंट एनिमल्स हैं सारे। बच्चे को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एनिमल है, कौन सा एनिमल है जिसकी टेल ऐसी होती है, या फिर कौन सा ये एनिमल है जो इस तरह से दिखता है। इस तरह से बच्चे को डिफरेंट एनिमल्स की अधूरी पिक दिखानी, जैसे हम कहते हैं कि थोड़ा एक पार्ट बच्चे को दिखाना, उससे बच्चे को फाइंड करना है कि कौन सा एनिमल है। इससे बच्चा पूरी तरह से, जिसे हम कहते हैं कि डिटेल में देखना, पिक्चर्स की डिटेल्स को समझना, इससे बच्चे वो चीज़ समझने लगते हैं और बच्चों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। तो हमें राइट फ्रॉम द बिगिनिंग इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि जितना हो सके हम बच्चों के ब्रेन पर घर पर ही काम करें। जब हमारे बच्चे इन चीज़ों को समझ जाते हैं और हमें लगता है कि हमें अपने बच्चे को उनकी लैंग्वेज पर काम करना है, उसके लिए भी हम विजुअल्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं। स्पेशली अगर ऑटिज़म की बात करूं मैं तो विजुअल्स बहुत अच्छा वर्क करते हैं। इवन कि बड़े बच्चों को भी जब हमें उनके बिहेवियर पर
काम करना होता है, तो हम बच्चों को सोशल स्टोरीज के थ्रू बच्चों को सिखाते हैं कौन से अच्छे बिहेवियर हैं, कौन से सही नहीं हैं। कि बच्चों को विजुअल्स बहुत जल्दी समझ आते हैं, स्पेशली अगर आपका बच्चा ASD है। अगर आपका बच्चा ASD नहीं भी है तब भी अगर छोटा है उसको सिखाने में भी विजुअल्स बहुत हेल्प करते हैं। ये कुछ पिक्चर्स हैं जिसके साथ बच्चे को स्टोरी बनानी है। इसमें मैंने 4 पिक्चर्स रखी हैं। बनी की पिक्चर है, ये रेन है, अम्ब्रेला है और ये आइसक्रीम है। बच्चे को इसे ऑर्डर में लगाना है, रीजनिंग करते हुए कि उससे एक स्टोरी बने, एक स्टोरी सीक्वेंस बच्चे को बनाना है इन पिक्चर्स को यूज़ करते हुए। आप बता सकते हैं, देखो ये बनी है, इसमें कैरेक्टर है, उसका मन आइसक्रीम खाने को कर रहा है, लेकिन बाहर क्या हो रही है, रेन हो रही है। रेन है तो इसलिए वो अम्ब्रेला लेकर जाएगा और फिर वो जाकर आइसक्रीम खाएगा। तो बच्चा उस सीक्वेंस को समझ के पिक्चर को लगाएगा कि बनी है, बनी का मन आइसक्रीम खाने का है और उसे आइसक्रीम खाने जाना है, लेकिन बाहर रेन हो रही है और बनी अम्ब्रेला लेगा और अम्ब्रेला लेकर जाएगा और वहाँ जाकर बाहर जाकर वो आइसक्रीम खाएगा। तो इस तरह से बच्चा उस डिटेल्स को समझता है और उसी सीक्वेंस में अगर वो आपकी बात को समझ के लगा रहा है, इट मीन्स कि वो स्टोरी को अंडरस्टैंड कर रहा है। इसके बाद मैं बात करूँगी कि बच्चों के लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें लेना जिससे कि बच्चा जो भी चीज़ आप करें, जो एक्टिविटी आप कर रहे हैं, बच्चा लगातार उस पर बना रहे। इससे आप बच्चों के कंसंट्रेशन पर काम कर रहे हैं। वैसे तो हम 10 ग्राम्स को यूज़ करते हैं, लेकिन मैं जानती हूँ हर एक के पास 10 ग्राम्स नहीं होते हैं, तो इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ इसमें आइसक्रीम स्टिक्स। आइसक्रीम स्टिक्स के साथ भी हम वो सेम एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, लेकिन 10 ग्राम्स में हम शेप्स को यूज़ करते हैं, लेकिन शेप्स की एक्टिविटी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ कि मैं बच्चे को बोलूँगी कि उसे सेम चीज़ बनानी है। जैसे मैंने उसके सामने ये बनाया है, तो बच्चे को देखकर सेम वो चीज़ बनानी है इस तरह। जैसे कि मैंने ये स्क्वायर बच्चे को बोला और बच्चे ने सेम वैसा बनाया है, तो मैं इस तरह से रख रही हूँ और बच्चे को देखकर वैसे ही रखना है। पैटर्न को कॉम्प्लेक्स करते जाइए और फिर आप बच्चे को बोलिए कि ये देखो इस तरह से बनाओ। तो बच्चे को उसी डायरेक्शन में इस तरह से रखना है आइसक्रीम स्टिक्स को। फिर आप इस तरह से ले सकते हैं और बच्चे को उसी तरह से आइसक्रीम स्टिक्स रखनी है। और जैसे जैसे आप पैटर्न को कॉम्प्लेक्स करते जाते हैं, आप बच्चे की रीजनिंग पर काम करें। बच्चा बड़े ध्यान से देखता है कि मुझे किस तरह से आइसक्रीम स्टिक को रखना है। अच्छी एक्टिविटी है बच्चों के आई हैंड कोऑर्डिनेशन के लिए, उनकी ब्रेन डेवलपमेंट की। हम कहते हैं कि हमारा बच्चा डिफरेंट को समझे। अगर हमने 4 रेड बॉक्स रखे हैं और एक ग्रीन रखा है, तो इसमें से डिफरेंट कौन सा है, बच्चा इजीली बता पाए। कई बार बच्चे जो वो चीज़ें बता सकते हैं जो बच्चे विजुअली चीज़ों को अच्छे से स्कैन कर पाएँ, जो बच्चे का इतना लेवल है कि वो चारों ब्लॉक्स को ध्यान से देख पा रहा है और समझ पा रहा है, विजुअली प्रोसेस कर रहा है कि हाँ ये इनसे डिफरेंट है। ये जो स्किल है ये बहुत जल्दी बच्चों में डेवलप होने शुरू होते हैं। अगर आपके बच्चे में आपको लगता है कि ये स्किल, आप उसे टेस्ट कीजिए। 4 ब्लॉक्स उसके सामने रखिए, एक ग्रीन रखिए, बाकी 3 रेड रखिए और उसे पूछिए कि इसमें से डिफरेंट कौन सा है। तो क्या आपका बच्चा बता पाता है? हमें बच्चों की समझ पर यहीं से काम करना है कि बच्चा विजुअली चीज़ों को प्रोसेस कर पाए, उन्हें डिस्क्रिमिनेट कर पाए कि कौन सी चीज़ किसी से कैसे अलग है। अब ये तो थी कलर की बात। इसी तरह से हम फंक्शंस के अकॉर्डिंग, शेप्स के अकॉर्डिंग, किसी भी तरह से हम बच्चों को ये चीज़ें डिस्क्रिमिनेट करना, बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब बच्चे डिस्क्रिमिनेशन सीख जाते हैं तो बच्चे काफ़ी जल्दी चीज़ों को समझना शुरू करते हैं। उनका विजुअल प्रोसेसिंग अच्छा होने लगता है और ये विजुअल प्रोसेसिंग जो है वो हमारे ब्रेन के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और स्पेशली जब आपका बच्चा बहुत छोटा है, अर्ली एज में। इस एक्टिविटी में मैं बॉल्स को यूज़ कर रही हूँ जिसमें डिफरेंट साइज़ की बॉल्स हैं। बच्चे को स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करना है, सबसे छोटा। मेक श्योर कि आपका बच्चा बिग स्मॉल का कॉन्सेप्ट जानता हो। इसके लिए कुछ बच्चे उल्टा रखते हैं, इस चीज़ का हमें खास ख्याल रखना है कि बच्चा सीधा रखे। डायरेक्शन को किस तरह से, बॉल को किस डायरेक्शन में रखना है, ये चीज़ भी बच्चे को पता होनी ज़रूरी है। तो इस तरह से नंबर मैंने दिए हैं, नंबर के अकॉर्डिंग बच्चे को बॉल्स को रखना है साइज़ में। इसमें मैंने कार्ड्स ऐसे रखे हैं बच्चे के सामने, ये मैं उसे दिखाऊँगी। देखो ये फ्लावर है, ये मून है, ये टूथपेस्ट है, ये पेंट है। अब मैं उसको पूछूंगी कि मून कहाँ था। तो अब बच्चे एकदम से, कई बार बच्चे नहीं समझ पाते हैं, तो बच्चा शायद उसे चेक करेगा कि मून कहाँ था। ये है, क्या है ये? मून। हम उसको बोलना भी सिखाएंगे कि ये मून है। अच्छा ये बताओ फ्लावर कहाँ पे था। तो ये भी एक चीज़ होता है कि बच्चा कितना आपका अवेयर हो रहा है, ये चीज़ कि बच्चे ने उसको देखा। पैंट कहाँ है, तो बच्चा ढूंढेगा कि पैंट कहाँ थी। तो ये चीज़ें भी बच्चों को इस तरह से फ्लिप करना कार्ड को, और बच्चा जो साउंड सुन रहा है उस कार्ड को फ्लिप करेगा, टर्न करेगा उसे, और टर्न कर कर बच्चा देखेगा कि वो पिक्चर उसमें है या नहीं है या ये टूथपेस्ट है
या फिर ये पेंट है और ये मून है। अब मैंने इसमें एक और पिक्चर को ऐड कर दिया है और मैं उसे फिर पूछूंगी बिना उसे दिखाए मैंने ऐड किया है कि इसमें मैंने कौन सी पिक्चर को ऐड किया है। मैं उसे पूछूंगी कि इसमें कौन सी पिक्चर है जो पहले नहीं थी अभी है, तो कौन सी नई चीज़ है, इसमें कौन सी नई पिक्चर ऐड हुई है। तो बच्चे को उसे आइडेंटिफाई करके बोलना है कि उसे कौन सी पिक्चर जो है वो उसमें ऐड की है मैंने अभी। या फिर कोई एक पिक्चर को हम रिमूव कर सकते हैं और बच्चे को पूछ सकते हैं कि कौन सी पिक्चर थी इनमें से जो हमने रिमूव की, इनमें से कौन सी पिक्चर थी जो पहले इनमें थी लेकिन अब नहीं है। तो बच्चे को सही पिक्चर को आइडेंटिफाई करना है। पजल एक्टिविटी है। पजल्स की कितनी इंपॉर्टेंस है ब्रेन डेवलपमेंट में बच्चों की, ये तो हम सब जानते हैं। बच्चों को स्टार्टिंग में कुछ ऐसी पजल्स देना जिससे कि बच्चे को सिंपल पीसेस ढूंढने हैं और उन्हें सही जगह पर लगाना है। पजल देते वक्त हमें इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि वो पजल बच्चों के लेवल के हिसाब से हो, एज अप्रोप्रिएट हो। हैं जिसमें कि बच्चे को, कौन से बच्चे को क्या चाहिए। देखो इसके बाल ख़राब हुए पड़े हैं तो ये क्या, इसको क्या चाहिए, तो बच्चा उसे बताएगा ये इसको हेयर ब्रश की ज़रूरत है। तो खाना खाना है तो इसको क्या चाहिए, इसको फॉर्क चाहिए। क्या है ये, फॉर्क। की रीजनिंग के साथ साथ उनकी लैंग्वेज पर भी वर्क कर रहे हैं। राइट पिक्चर को चूज़ करना, उसे बुलवाना बहुत ही यूज़फुल है बच्चों की अर्ली ईयर्स में, स्पेशली जब बच्चों के साथ में ये एक्टिविटीज़ आप करते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि विजुअल्स को यूज़ करना, फ्लैश कार्ड्स को यूज़ करना बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ हैं। इसके बाद मैं बात करूँगी घर पर ही बच्चों को हैंड के साथ में, अगर हम राइम्स बोल रहे हैं तो हैंड्स को यूज़ करना अपने। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। इस तरह से जब आप ऐड कर रहे हैं हैंड जेस्चर्स को, जब आप ऐड कर रहे हैं अपनी बॉडी लैंग्वेज को, अपने फेशियल एक्सप्रेशन को, तो बच्चे सोशल स्किल्स सीखते हैं जो कि बच्चों की सोशल इमोशनल डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और हम जब स्टार्टिंग में ही बच्चों के साथ में ये चीज़ें करते हैं तो बच्चे किसी भी चीज़ को जल्दी सीखना शुरू करते हैं। अगर आप बच्चे को मेडिटेशन या योगा ये एक्सरसाइजेस करवाते हैं, उससे भी बच्चों के राइट ब्रेन को स्टिमुलेट किया जा सकता है। लेफ्ट नोस्ट्रिल को हम इस तरह से करते हैं या इस तरह से भी कर रहे हैं तो हम बच्चे के ब्रेन पर काम कर रहे हैं। आप एक तरफ की कीजिए और बच्चे को उससे ब्रीथ करने के लिए बोलिए, फिर आप दूसरी तरफ से करेंगे और ब्रीथ करने के लिए। इससे भी हमारे बच्चों का ब्रेन काफ़ी स्टिमुलेट होता है। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है बच्चों के लिए अगर आपके बच्चे कर लेते हैं तो। अब एक चीज़ होती है, इन चीज़ों के लिए हमें बच्चों के साथ बैठना पड़ता है। बच्चे हमारे साथ बैठकर बहुत जल्दी ये चीज़ें सीखते हैं। स्पेशली आप जब रात के टाइम पर बच्चे के पास बैठे हैं तो बच्चों को स्टोरी टेलिंग करना बहुत अच्छी थेरेपी है, बहुत अच्छी एक्टिविटी है। तो इस तरह से अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो हम बच्चों के ब्रेन को, राइट ब्रेन को स्टिमुलेट करके हम बच्चों के काफ़ी मदद करते हैं। उनको स्टार्टिंग में ही वो स्टिमुलेशन देना ज़रूरी है ताकि आगे चलकर हम बच्चों को उन परेशानियों से बचा सकें। ये एक्टिविटीज़ आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगी घर पर ही बच्चों के साथ में सही वेज में काम करने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।